तो गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक चीज और बताना था आप लोगों को गाइज, ठीक है। जब आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे ना, ब्रोकरेज इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो आप जब जब ट्रेड करोगे ऑप्शंस में आपको ब्रोकरेज लगेगा। जब जब आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे तब तब आपको गवर्नमेंट टैक्सेस लगेंगे, वहां पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, वहां पे आपको गवर्नमेंट टैक्सेस लगेंगे। ये मैं अभी आपको प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा सारी चीजें क्या है। और मैं जो हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपका नियर बाय 800 से 1000 के आसपास का अमाउंट कट जाएगा। वो कैलकुलेशन भी कैसे काम करता है मैं वो बता दूंगा। द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज गाइस के हम अभी जो भी सीख रहे हैं फॉर दैट प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रैक्टिकल कब होगा? जब आप लाइव मार्केट के डेटा पे काम करोगे, ठीक है। अलग तरह की वॉलिटिलिटी होती है हर एक इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अलग तरह का लॉट साइज होता है, अलग अलग ऑर्डर टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाइस रिस्क मैनेजमेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड कि मैं आपको कह रहा हूँ 1000 से 1500 ऐड करने के लिए, बट अंडरस्टैंड दिस गाइस कि ये एक वैल्यूएबल नॉलेज रहेगा। फिर जब जब आप एनालिसिस ग्रुप में मेरे साथ में एनालिसिस करोगे, आप लोग अपने हिसाब से एंट्री, एग्जिट, साइडवेज मार्केट में भी कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें आप उसमें सीख पाओगे। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। नथिंग इज कमिंग टू इक्विटी पाठशाला, इट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू एंजल वन, ठीक है। ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर नाउ टिल हियर? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस प्लीज, ऑल ऑफ यू। एंड गाइस देखो, अगर कोई सोच रहा है कि मुझे एनालिसिस कॉल पे काम करना है, देन मिनिमम फंड रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस कॉल इज, जहां पे आप लोग सब लोग साथ में मिलकर एनालिसिस करोगे, फॉर दैट यू विल बी रिक्वायर्ड नियर बाय 3000 रुपीज स्टार्टिंग मिनिमम, ओके। छोटे फंड में आप अगर एनालिसिस करने जाओगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं रिकवर की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। मैं एक्सपेक्टेशंस पहले ही क्लियर कर देता हूँ गाइस डे वन से। अंडरस्टैंड दिस, द सेशन इज कंप्लीटली फ्री, माय नॉलेज इज कंप्लीटली फ्री, आई विल गिव यू माय टाइम, बट कब तक? जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक। अंडरस्टैंड दिस। Shall we start our day now, guys? आज मैं डे 5 एंड डे 6 साथ में करवाने वाला हूं आप लोगों को। एंड अंडरस्टैंड दिस गाइस, अंडरस्टैंड दिस कि यहां से आज से आपका मार्केट का देखने का आउटलुक चेंज हो जाएगा। You will now have access to many screeners, many other tools, how to use chart, अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या देखना है, कैसे देखना है, कैसे एंट्री करना है, कहां पे एग्जिट होता है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को केस स्टडी के साथ में बताऊंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, देखो मार्केट में बहुत से लोग हैं जो अपना महंगा महंगा कोर्स बेचने का ट्राई कर रहे हैं और सिखाएंगे क्या? खाली आपको बेसिक्स। अंडरस्टैंड दिस। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप YouTube पे जाओगे स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट नो वन विल टीच यू अबाउट साइकोलॉजी पार्ट। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ट्रेनिंग के बाद हम बुक्स पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, गाइज अपने मन से पूछना कि आप लोग खुद अभी जितना सीखा है उसको आप लोग कितना प्रैक्टिस करके टाइम दे पा रहे हो। अंडरस्टैंड दिस एवरीवन, क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइज, एवरीवन। गाइज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, तो आई विल स्टार्ट द सेशन। ग्रेट गाइस, जो लोग आज डे वन के लिए आए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन फ्रॉम मंडे इवनिंग, ठीक है। आज डे 5 एंड डे 6 चल रहा है, तो बहुत सारा चीज आप लोगों को वे ऑफ हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस कि चीजों को हमें वे ऑफ नहीं करना है, सीखना है प्रॉपर। तो आप मंडे से इवनिंग से ज्वाइन कीजिएगा, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। बाकी जिसके पास नॉर्मल ग्रुप का एक्सेस नहीं है, वो सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सॉरी गाइस। ओके, तो गाइस कैंडल्स का आप लोगों को बेसिक्स तो पता है, राइट एवरीवन?
कल हमने डिस्कस किया था ना कैंडल्स का बेसिक, हाँ, कि कैंडल स्टिक क्या काम करता है, कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने कल देखी। ठीक है, अभी गाइस अगर आप देखने जाओगे ना, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट देयर आर मेनी कैंडल्स। ठीक है, हर एक कैंडल का अलग अलग कैरेक्टर है। अगर आप खाली गूगल पे जाओगे ना, खाली से टाइप करो कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक पैटर्न, खाली इतना सर्च करो आप गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे तो एक एक करके दिखाया जा रहा है, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड रुक जाओ। कहाँ गया पिंटरेस्ट, ये देख लो गाइस अभी यहाँ पे। अभी गाइस देखो, अगर मैं खाली कैंडल की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इतने सारे कैंडल्स के पैटर्न है। ठीक है, इतने सारे। अब एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या आप सारे कैंडल्स को याद रख पाओगे, कौन सा कैंडल क्या करता है, ये सारी चीजें? एवरीवन लेट मी नो क्विकली। हाँ, ऑल ऑफ यू, पॉसिबल है क्या हमारे लिए ये सारे कैंडल्स को याद रखना? बताओ गाइस जरा मुझे। नॉट पॉसिबल ना? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। तो हम खाली ऐसे सिलेक्टेड कैंडल्स पे ही काम करेंगे जो हम आराम से मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस रिमेंबर दिस, इसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज नहीं है, आप कितना भी कैंडल सीख लो, कुछ काम नहीं करेगा। सो बेसिकली हम लोग आज जो अपना टास्क वाली जो बात कर रहे हैं ना गाइज, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग मेन काम क्या रहेगा, हम वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि मार्केट में कितने सारे अलग अलग टाइम है। कोई बोलता है 1 मिनट यूज करो, कोई बोलता है 5 मिनट यूज करो, कोई बोलता है 10 मिनट यूज करो, कोई बोलता है 15 मिनट, कोई बोलता है 1 आवर, कोई बोलता है 1 डे। everyone has a different perspective to trade in the market, right guys? हर किसी का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है या नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ, हेलो एवरीवन, जल्दी से एक बार वन टाइप करो। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ, हर किसी का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिससे हम मार्केट को देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। हर एक जन क्या करता है पता है गाइस, अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर लेता है। बट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम जोन सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे डायरेक्टली आप अपना पोजीशन बनाने के लिए मत बैठो। वेट फॉर योर पर्टिकुलर सेटअप टू कम। ठीक है, जब आपका सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो गाइज अभी एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे कितने हैं? 2 4 6 8 9। 9 1 9, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 कैंडल्स है गाइज। ठीक है, टोटल 24 कैंडल पैटर्न्स है अपने पास। ठीक है, इसमें से कोई सिंगल कैंडल पैटर्न है, कोई डबल कैंडल पैटर्न है, कोई ट्रिपल कैंडल पैटर्न है। आई मीन टू से, कोई कैंडल एक पैटर्न से, एक कैंडल के पैटर्न से पैटर्न बना है, या तो फिर किसी का 2 कैंडल से एक पैटर्न बना है, या तो फिर किसी का 3 कैंडल से एक पैटर्न बना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल 25 26 कैंडल्स, मुझे याद कैसे रखूंगा मैं? राइट एवरीवन, 25 26 कैंडल्स हम याद नहीं रख पाएंगे। तो आई मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नियर बाय 9 कैंडल्स के ऊपर काम करेंगे। कितने पे काम करेंगे गाइस हम लोग? टोटल 9 कैंडल्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। 4 बुलिश कैंडल, 4 बेरिश कैंडल और एक न्यूट्रल कैंडल। एवरीवन, मैं रिपीट करूं एक बार फिर से, लिख लेना। 4 बुलिश कैंडल, 4 बेरिश कैंडल और एक न्यूट्रल कैंडल। टोटल 8 कैंडल्स को ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एंड और एक चीज गाइस, ये जो मैंने 8 नाम बताने वाला हूं ना मैं अभी आप लोगों को, ये कैंडल्स का बनने का तरीका भी सेम है। ठीक है, ये कैंडल्स के बनने का तरीका भी सेम है। ठीक है, तो ओनली थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा कैंडल मेरा सपोर्ट पे बन रहा है,
कौन सा कैंडल मेरा रेजिस्टेंस पे बन रहा है। एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, एवरीवन, ग्रेट, परफेक्ट। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां पे हम लोग आ जाते हैं अपने नोट पैड पे अभी। ठीक है, कहां गया, ये रहा, परफेक्ट। चलो, यहां पे मैं टाइटल लिख देता हूं गाइस। कैंडल पैटर्न। ओके, नंबर वन, it is very important to understand support and resistance so we can identify candle pattern. ठीक है, so we can identify candle pattern. गाइस, अगर आंख बंद करके घुसोगे ना कहीं पे भी, आप फंस जाओगे वहां पे। तो अंडरस्टैंड दिस, ये जो मैं लिखवा रहा हूं एक बार लिख लो हो सके तो। नंबर टू, ओके, if candle pattern is forming at support, will call them bullish candle pattern. Everyone, अगर कोई कैंडल पैटर्न सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है तो हम उसको कहेंगे बुलिश कैंडल पैटर्न। ठीक है, इफ कैंडल पैटर्न इज फॉर्मिंग एट रेजिस्टेंस, विल कॉल देम बेरिश कैंडल पैटर्न। एवरीवन, ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी सबको? हाँ, अभी जब कभी भी आप ट्रेड करोगे ना, पहले देखो कि आपका मार्केट कहाँ पे, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। अगर आपका मार्केट आपको दिख रहा है कि सपोर्ट पे है, तो वेट करो क्या वहां पे कोई ऐसा कैंडल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या। ठीक है, अभी वो कैंडल्स के पैटर्न के नाम लिख देता हूँ गाइस मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बुलिश पैटर्न। गाइस मुझे बताओ जरा, बुलिश पैटर्न कहां पे फॉर्म होगा? एवरीवन, बुलिश पैटर्न कहां पे फॉर्म होगा बताइए जरा मुझे आप लोग। अगर मैं बुलिश कैंडल देख के ट्रेड प्लान कर रहा हूं, ठीक है, तो वो कहां पे फॉर्म होगा गाइस? रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा ना? ऑल ऑफ यू, कहां पे बनेगा गाइस जल्दी बताओ? रेजिस्टेंस पे, राइट? रेजिस्टेंस पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा ना एवरीवन? सपोर्ट पे बनेगा, राइट? वहां पे क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे? इफ कैंडल पैटर्न इज फॉर्मिंग एट सपोर्ट, विल कॉल देम बुलिश कैंडल पैटर्न। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेरा कैंडल का टाइप रहेगा गाइस, दैट इज सुपर बिग ग्रीन कैंडल। ठीक है, सबसे पहला टाइप है गाइस, पहले नाम लिख लो, बाकी कैंडल के कैरेक्टर्स में बताऊंगा। उसके बाद में आता है अपना हैमर कैंडल। उसके बाद में आता है अपना बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, और उसके बाद में आता है अपना मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अभी बेरिश में देख लेते हैं। बेरिश पैटर्न में क्या आएगा मेरे पास? नंबर वन, सुपर बिग रेड कैंडल। ठीक है, नंबर टू क्या रहेगा मेरा? शूटिंग स्टार। ठीक है, नंबर थ्री क्या रहेगा मेरा? बेरिश एनगल्फिंग। नंबर फोर रहेगा मेरा इवनिंग स्टार। तो गाइज अगर मैं टेक्निकली इस चीज को मैं समझू यहाँ पे, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो क्या आएगा मार्केट में? डिमांड आएगा। अगर बेरिश
पैटर्न बन रहा है रेजिस्टेंस पे, तो क्या आएगा वहां पे? सप्लाई आएगा। एवरीवन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, इज दैट क्लियर? एक बार चैट बॉक्स पे मुझे 1 लिख के बता दो प्लीज। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू एक बार चैट बॉक्स पे 1 लिख दो जल्दी से। ठीक है, चलो ग्रेट। तो अभी एक एक करके गाइस हम लोग कैंडल्स को डिकोड करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दे दो, मैं अपना कैंडल स्टिक का पीपीटी ओपन कर लेता हूँ गाइस आप लोगों के लिए। ओके, देयर वी गो। अभी सुपर बिग ग्रीन कैंडल मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। आई विल रिपीट अगेन, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। एवरीवन क्लियर हुआ ये सबको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज रिप्लाई। हाँ गाइस, बताइए जरा मुझे। एवरीवन, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। ये था कि नहीं था ये ग्रीन कैंडल गाइस? देखो एवरीवन, ग्रीन कैंडल, हाँ ऐसा दिखता है कुछ ग्रीन कैंडल। ठीक है, बाकी अभी एंट्री एंड एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ में वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, जैसे जैसे मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट अगेन आई एम आस्किंग गाइस, मुझे आपको ग्रीन एंड रेड कैंडल, ये दो कैंडल्स बताने की जरूरत नहीं है, राइट? ऑल ऑफ यू एवरीवन गाइस, ये दो कैंडल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो प्लीज। हाँ, नहीं ना? ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी कैंडल्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलिश पैटर्न दिखा देता हूं मैं। ठीक है, एंड गाइस एक चीज का ध्यान रखना, कैंडल्स आपको देखने में एक जैसी ही लगेंगी, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कैंडल्स आपको देखने में एक जैसी ही लगेंगी। द इम्पोर्टेंट इज कि वो बन कहाँ रही है, बन कहाँ रही है। अगर सपोर्ट पे रेड बन रही है ना, काम वो फिर भी ग्रीन वाला ही करेगी, खाली उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, हाँ गाइस, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, अगर हम कैंडल्स को देखें यहाँ पे कि कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। रेड है ग्रीन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम तो वो अपना करेगा ही। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहाँ पे गाइज अपना हैमर कैंडल पे। ठीक है, वेट, 1 मिनट दे दो। हाँ गाइज, ये पेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे अब तक, कॉपी पेस्ट। ओके गाइज, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या है, मेरा हैमर कैंडल है। ठीक है, अभी ये सपोर्ट पे बनेगा। ठीक है, अब एक लॉजिक देखो यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकली इसको हम समझेंगे अभी कि हमें क्या बता रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मेरा ऊपर से नीचे आया। ठीक है गाइस, मार्केट मेरा ऊपर से नीचे आया। अब इमेजिन करो गाइस, मेरा ये कैंडल ओपन हुआ 50 पे, मेरा कैंडल ओपन हुआ 50 पे, पहले क्या हुआ, नीचे गया वो कैंडल, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बायर्स लोगों ने बोला बस हो गया, अभी हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, कैंडल के प्राइस को पुश करेंगे। क्या होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से फिर से 50 पे आएगा, कैंडल जहां पे ओपन हुआ 50 से 60, 70 पे आके क्लोज हो जाएगा। मतलब यहां पे मैंने क्या देखा, कैंडल तो नेगेटिव था, फिर बायर्स लोगों ने आके अपना डोमिनेशन दिखाया, सप्लाई कैंडल को डिमांड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में अगर आप देखोगे वहां से अप ट्रेंड बनना शुरू हुआ। एवरीवन, ये साइकोलॉजी समझ में आया आपको? कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कैंडल की जो विक होती है वो मुझे हिस्ट्री बताती है, कैंडल की जो विक होती है
वो मुझे हिस्ट्री बताती है कि कैंडल कितना नीचे तक गई थी। ठीक है गाइस, देखो मैंने पहले ही बोला है, जो लोग आज डे 1 के लिए आए मंडे से ज्वाइन करो यार, फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया है, नहीं समझेगा डे 1 वालों को ये, जबरदस्ती का नो 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 लिख रहे हैं गाइस। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं आपको, तब समझ जाइए ना सर कि वो रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए अभी, प्लीज। ठीक है गाइस, एवरीवन, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू एक बार मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्विकली, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, फास्ट। हाँ, ऑल ऑफ यू, ग्रेट, परफेक्ट। गाइस देखो, अगर आपको आता है तो मुझे बता दो आपको आता है, मैं इतना डिगिन नहीं करूंगा फिर चीजों को, मैं डायरेक्टली कौन सा पैटर्न है, कहां पे बनेगा, मैं वो समझा दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, तो अभी एंट्री कैसे प्लान करना है? ठीक है, अभी एंट्री कैसे प्लान करना है वो देखते हैं। अगर सिंगल पैटर्न हम कैंडल देख रहे हैं, जैसे हैमर इज अ सिंगल कैंडल पैटर्न, तो जैसे ही मेरा हैमर कैंडल का हाई ब्रेक, सॉरी, जैसे ही मेरा हैमर कैंडल का क्लोज ब्रेक होगा, तभी मैं अपने एंट्री को प्लान करूंगा। अभी यहां पे देखो आप लोग, ये कैंडल यहां पे क्लोज हुआ, राइट? कैंडल यहां पे क्लोज हुआ। अभी इसकी बाद जो यहाँ पे नई वाली कैंडल आई जब मेरी यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जब मेरी यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नई कैंडल बनी यहाँ पे मेरी, ये कैंडल पे मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे। अगर ये कैंडल क्लोज हुई है 60 पे ना, तो मैं वेट करूंगा कि जो नई कैंडल आएगी वो 60 को पहले ब्रेक करेगी। जैसे ही 60 को ब्रेक करती है, उसके बाद में मैं एंट्री प्लान करूंगा। मतलब कहां पे? 60 से ऊपर। जब अगर आपको दिखे कि यार कैंडल तो क्लोज हुआ है 70 पे, तो एंट्री कब करना है मुझे? अबाउ 70। ओके, स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा सर मेरा? स्टॉप लॉस रहेगा जो मेरा हैमर कैंडल का लो है। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को? एंट्री कैसे प्लान करना है? एक बार जल्दी से सब लोग 1 लिख के बता दीजिए मुझे प्लीज, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ, हाँ गाइस, एवरीवन क्लियर हुआ ना अभी आपको? खाली अगर आपको दिखे कि मेरी पॉजिटिव कैंडल वहां पे बनी है, दैट डजंट मीन कि हमें डायरेक्टली वहां पे एंटर कर जाना है। हम वेट करेंगे कि पहले वो कैंडल जहां पे क्लोज हुई है, उसका वो एरिया ब्रेक हो। जैसे ही उसका वो एरिया ब्रेक होगा, उसके बाद में हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां रहेगा मेरा? मेरा प्रीवियस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? हाँ, अभी हैमर कैंडल के बाद में हम आ जाते हैं अभी यहां पे बुलिश एनगल्फिंग पे। अभी बुलिश एनगल्फिंग देखो आप, क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस? टारगेट तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड करोगे ना सर, हर एक का अपना अपना अलग रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी मैंने तो डे 1 को ही बताया है कि आपका टारगेट क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, मेरा मार्केट नीचे आया, एक बेरिश कैंडल बनाया, फिर क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल ने आके बेरिश कैंडल को खा गया, मतलब एनगल्फ कर लिया अपने अंदर पूरा। इससे मुझे ये पता चला कि नाउ बायर्स आर रेडी टू टेक कंट्रोल। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही आपका बुलिश एनगल्फिंग का क्लोज ब्रेक होगा, उसके बाद में आप वेट करोगे कि कैंडल वहां पे सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट यू विल प्लान योर एंट्री। सर स्टॉप लॉस कहां पे रखूं मैं अभी? आपका स्टॉप लॉस रहेगा बुलिश एनगल्फिंग का जो लो है, दोनों में से जो कैंडल का लोवेस्ट एरिया है, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी? मतलब अगर सिंगल पैटर्न कैंडल है मेरा,
तो मेरा एंट्री हो रहा है सेकेंड कैंडल पे। अगर मेरा डबल पैटर्न कैंडल है तो मेरा एंट्री हो रहा है थर्ड कैंडल के ऊपर। एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज। एवरीवन ग्रेट परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट विल सी दिस पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, नाउ लुक एट द मॉर्निंग स्टार पैटर्न गाइस। ये जो कैंडल है अपना, ठीक है, तीन कैंडल्स को मिला के बनता है। ठीक है, ये जो अपना कैंडल है तीन कैंडल को मिला के बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा वो आपका फोर्थ कैंडल जब अपने मॉर्निंग स्टार कैंडल का क्लोज ब्रेक करेगा तभी आप वहां पे अपना एंट्री प्लान करोगे। स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा सर मेरा? मॉर्निंग स्टार का जो सबसे लोएस्ट कैंडल है बीच वाला, वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। सी दिस, all the bullish candle will form at support level. However, entry should be taken after multiple confirmation with stop loss. अगर आप सोचे समझे बिगर मार्केट में घुसोगे गाइस तो लड्डू खाना पड़ेगा वहां पे। अंडरस्टैंड दिस, थिंग्स आर वेरी क्लियर गाइस। आई होप कि बुलिश वाला पार्ट समझ में आ गया, राइट? हाँ, अभी मुझे बात बताओ गाइस, जब जब अगर मुझे ऐसा पैटर्न दिख रहा है सपोर्ट पे तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा या पुट ऑप्शन लूंगा? हाँ गाइस, मैं कॉल ऑप्शन लूंगा या पुट ऑप्शन लूंगा? बोलो एवरीवन क्विकली। मैं क्या खरीदूंगा यहाँ पे? कॉल ऑप्शन खरीदूंगा या पुट ऑप्शन खरीदूंगा? पुट ऑप्शन ना गाइस? हाँ वेरी गुड, पुट ऑप्शन खरीदूंगा ना एवरीवन? आई विल गो फॉर द पुट ऑप्शन, राइट? आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन ना गाइस? बता दीजिए जरा मुझे एक बार सब लोग। परफेक्ट, विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन गाइस। ठीक है, विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन। यहां से क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा, और जैसे ही डिमांड क्रिएट होगा मार्केट का प्राइस वहां से या ऑप्शन का प्राइस वहां से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी एक काम करते गाइस, अभी हम लोग है ना यहाँ पे बेरिश कैंडल्स को देखते हैं। चलो ठीक है, ये देखो गाइस, अभी ये मेरा बेरिश कैंडल है, ये सारे कहाँ बनेंगे? रेजिस्टेंस पे बनेंगे। ठीक है, अभी आप अगर जब भी पुट ऑप्शन में एंट्री प्लान करते हो ना गाइस, जितना मार्केट या स्टॉक नीचे गिरेगा उतना ही आपको वहां पे फायदा होगा। ठीक है, जितना आप देखोगे अगर कोई ऐसा बेरिश पैटर्न बन रहा है रेजिस्टेंस पे, एंड वंस यू टेक एंट्री आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन, ठीक है, तो इफ योर एनालिसिस गोज परफेक्ट, जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको मार्केट बेनिफिट देगा। हाँ गाइस, जब मार्केट कॉल ऑप्शन में जा रहा था तब हम क्या वेट कर रहे थे कि पैटर्न का क्लोज ब्रेक हो। यहां पे हम क्या प्लान करेंगे कि लो ब्रेक हो। वहां पे क्या करेंगे हम लोग? लो जो क्लोज है नीचे की तरफ का, जो रेड कैंडल का जो नीचे की तरफ का क्लोज है वो टूटने का हम वेट करेंगे वहां पे। आफ्टर दैट विल वेट कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एवरीवन क्लियर है? इतना देर हम लोग सपोर्ट पे काम कर रहे थे, अभी हम लोग रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, जहां पे हमारा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कहां पे रहेगा? पुट ऑप्शन पे रहेगा। एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से प्लीज, ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो प्लीज। कहीं समझ में आए तो ही वन करना, जस्ट बिकॉज मैंने बोला वन टाइप कर दो और टाइप कर रहे हो।
मैंने तो अपने नोट्स बना के रखे गाइस, इट्स अप टू यू कि आप अपने नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। मैं तो ये पीपीटी भी दे दूंगा आप लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यूज कब होगा? जब आप इसको ओपन करोगे। अगर फोन के किसी गैलरी में पड़ा रहेगा ये, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। मैं दे दूंगा ये, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? ओके ग्रेट। मनोज सर, मैंने कहा ना लास्ट में दूंगा मैं, क्यों फिर आप बार बार एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं? ग्रेट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आई विल डेफिनेटली ऐड यू सर, डोंट वरी प्लीज। हाँ, ओके। अभी यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला पैटर्न रहेगा, सुपर रेड बिग कैंडल, वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बट शूटिंग स्टार मेरा पहला कैंडल है। अभी आप देखो ये कहां बन रहा है? रेजिस्टेंस पे बन रहा है। मतलब मार्केट जितना रेड रहेगा, जितना सप्लाई रहेगा, उतना मुझे सही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? आपने देखा शूटिंग स्टार बना, जैसे ही आपका शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ या क्लोज ब्रेक हुआ, आपने वहां पे अपनी एंट्री प्लान कर ली। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो आपका शूटिंग स्टार का कैंडल है उसका हाई। जो आपका शूटिंग स्टार का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? पुट में एंट्री कर रहे हैं, मतलब जितना मार्केट गिरेगा उतना मुझे प्रॉफिट। अगर मैं कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा मैं? मुझे दिख रहा है मेरा एंट्री है 50 पे, ठीक है, और मेरा वो कैंडल का लो दिख रहा है 30, तो 30 मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है मुझे कि अगर 50 पे मेरा एंट्री हो रहा है, 70 मेरा स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे जाने वाले मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर ऊपर जाएगा तो लॉस होगा मुझे। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हुआ क्या ये वाला पार्ट? प्लीज, मैं चाहिए तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं ये वाला लास्ट पैराग्राफ जो मैंने बोला अभी आप लोगों के लिए। यू गाइस वांट मी टू रिपीट दिस लास्ट पैराग्राफ? एवरीवन ओके। अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका नीचे आएगा। अगर आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर आएगा। कॉल ऑप्शन में नीचे जाएगा तो नुकसान है, पुट ऑप्शन में ऊपर जाएगा तो नुकसान है। ठीक है, तो मैं इमेजिन करता हूं कि आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, आप कॉल में एंट्री कर रहे हो, 50 पे आपका एंट्री हुआ, आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस आ रहा है कहां पे? हाँ, 20 पॉइंट्स का लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां पे आएगा? जो मेरा लो है, दैट इज 30। ओके, और अगर मैं पुट में ट्रेड करने जा रहा हूं और 50 पे मेरा एंट्री हो रहा है, देन माय लॉजिकल स्टॉप लॉस इज कमिंग टू 70। एवरीवन, कल याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने स्विंग हाई स्विंग लो कुछ बताया था आप लोगों को मैंने। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में हम स्विंग हाई स्विंग लो चेक करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड को चेक करते हैं। एवरीवन रिमेंबर दिस, कल ही सिखाया था मैंने आप लोगों को। हाँ, चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके दिखाया था। आई इंसिस्ट यू गाइस, प्लीज एक बार जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सब कुछ आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में भी सीखने मिलेगा। अगर अभी से हम डायरेक्टली पैसे कमाने पे फोकस करेंगे, वी मे गिव मोर लॉसेस टू द मार्केट। भगवान ना करे लॉस हो आप लोगों का स्टार्टिंग में, ताकि आप लोग का मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए इसके लिए। बट इन रिस्क मैनेजमेंट, द रीजन बिहाइंड आई से कि आपका 900 से 1000 के आसपास का ब्रोकरेज कटेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप लाइव मार्केट में देख के सीखते हो। अब एक मुझे बात बताओ गाइस, हाउ विल यू गाइस अंडरस्टैंड दिस इन पेपर ट्रेडिंग? वहां पे तो डेटा ही 5-10 मिनट लेट चल रहा है। हमें क्या करना है यहाँ पे? पास्ट का डेटा देख के प्रेजेंट का डेटा देखना है, दोनों को एनालिसिस करना है, एंड फिर हमें वहां पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। एंड अगेन, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया और आपका फ्यूचर सही होना चाहिए। अगर मैं नई कार लूंगा तो मुझे शोरूम वाला गारंटी नहीं देगा कि सर आपका ये गाड़ी कभी खराब ही नहीं होगा। हाँ, आपको कभी नहीं बोलेगा ऐसे कि सर टेंशन मत लो, 2 महीने तक बिंदास चलाओ, आपको जैसे चलाना है चलाओ, गाड़ी कभी खराब नहीं होगा 2 महीने के अंदर। बट इमेजिन करो गाइस, खराब होती है ना गाड़ी, ऑल ऑफ यू।
then let it be. If it is a Honda, if it is a Mer, if it is a BMW, it can be anything. Right, guys? Agree करते हो मेरे statement से आप लोग? हाँ? In each and every single sector, there is a risk. The important part is how are we managing that risk? वो आपको कहाँ सीखने मिलेगा? Risk management में. And I'm still saying, guys, people are charging 8,9,9,000 to teach this in the market. मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, 8,8,9,9,000 लोग चार्ज कर रहे हैं, एंड दैट टू एक वीक में सिखा के छोड़ देते हैं. नो सपोर्ट, नो Q&A, नो कुछ भी नहीं. यहाँ पे आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे से बात करके टाइमिंग डिसाइड करके मेरे साथ कॉल पे आप बात कर सकते हो. आपके पास एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस है जहां पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. देयर आर मेनी थिंग्स, बट स्टिल व्हाट पीपल थिंक, यार मेरा 1,500 रुपया चला गया. अंडरस्टैंड दिस गाइस. आपने आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया है कोई स्किल सीखने के लिए, तो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा प्राइसिंग भी. गाइस क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी? एवरीवन, आई स्टिल इंसिस्ट, जिसका जिसका रिस्क मैनेजमेंट बाकी है वो प्लीज करवा लेना. ओके, परफेक्ट. चलो, तो गाइस शूटिंग स्टार देख लिया हमने. आफ्टर दैट आई विल सी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल. मतलब मेरा मार्केट तो नीचे से ऊपर जा रहा था. पहले केस में क्या हुआ था? ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रही थी, राइट? बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा रहा है रेजिस्टेंस पे. समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? कैंडल का तरीका सेम है, इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वो कहां पे बन रहा है. हाँ गाइस, एवरीवन क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू, लेट मी नो इन चैट प्लीज क्विकली. चलो, बहुत अच्छे. इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार गाइस, इवनिंग स्टार ये भी रेजिस्टेंस पे बनेगा. ठीक है, बाकी एंट्री स्टाइल तो सेम है गाइस. देखो, सिंगल कैंडल पैटर्न पे आप दूसरे कैंडल पे एंट्री कर रहे थे, डबल पैटर्न कैंडल पे आप तीसरे कैंडल पे एंट्री कर रहे हो, ट्रिपल कैंडल पैटर्न पे आप फोर्थ कैंडल पे एंट्री कर रहे हो. जितने कैंडल्स मिला के पैटर्न बनते हैं वो कैंडल को हमें छोड़ देना है. एवरीवन क्लियर है? बाकी और गाइस देखो बहुत कुछ है. डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, लोग उसको अलग नाम से भी बुलाते हैं. हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अलग अलग नाम है गाइस. अगर मैं वो सब ऐड कर दूं अभी आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे. अंडरस्टैंड दिस. इसके लिए मैं कहता हूं, अगर मैं कैंडल स्टिक भी सिखा रहा हूं ना गाइस, देयर आर मोर देन लाइक 30-35 कैंडल्स. ठीक है, 30-35 कैंडल्स. ठीक है, आप उन सबको प्रिपेयर मत करो, आप इतने से ही कैंडल्स को प्रिपेयर करो जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से. ठीक है, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, कैंडल वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा. ठीक है, एक न्यूट्रल वाला बाकी रह गया, राइट गाइस? एवरीवन, एक न्यूट्रल वाला बाकी रह गया ना अपना. मैंने टोटल 9 कैंडल्स बोले थे, राइट? हाँ एवरीवन, 4 बुलिश, 4 बेरिश और एक न्यूट्रल. एवरीवन, यही कहा था मैंने. तो वो जो कैंडल है दैट इज डोजी कैंडल. ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ? बायर्स भी कंफ्यूज हो गए, सेलर्स भी कंफ्यूज हो गए. ना तो मार्केट ऊपर गया, ना तो मार्केट नीचे गया. अगेन यहां पे हम वेट करेंगे किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आ रहा है या किस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आ रहा है. रिमेंबर गाइस, आप एंट्री कब लोगे? जब ब्रेकआउट आएगा तब. आप पुट में एंट्री कब लोगे? जब ब्रेकडाउन आएगा तब. एवरीवन ये लिख लेना आप लोग. ठीक है, ये मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे आप लोगों को. ठीक है, वेट, मैं वो कैंडल नहीं देख रहा हूँ एक्चुअली. मैं वही कह रहा हूँ ना गाइस, देखो जो बेसिक चीज है उस पे फोकस करो, फोकस करो. अभी आप ट्वीजर टॉप पे जाओगे, आप बुलिश बेरिश हैरामी पे जाओगे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस. अभी जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो आप देखो पहले. आप कौन सा आइडेंटिफाई कर सकते हो? मे बी मैंने जो बताया वो आइडेंटिफाई ना कर पाओ. आई विल गिव यू गाइस दैट पीपीटी. ठीक है, मैं पीपीटी दे दूंगा आप लोगों को. मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वेट.
ओके गाइस, नाउ प्लीज चेक दिस. हाँ श्योर, व्हाई नॉट प्रमजोत, डेफिनेटली यार, वो तो दिखाना ही है मुझे अभी आप लोगों को. बेटा पहले मैं ये फाइल शेयर कर दूं आप लोगों के लिए प्लीज. गाइस प्लीज चेक दिस ग्रुप एक्चुअली. देखो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है. एक बार ओपन करके चेक कर लो सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. आई एम गिविंग यू गाइस 1 मिनट का टाइम. ग्रेट गाइस, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? पीडीएफ मिल गया ना? ठीक है. अभी इट इज वेरी सिंपल गाइस. देखो लोग आपको बोलेंगे इंडिकेटर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ. मैं कहता हूं खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये कैंडल्स को यूज करो. ठीक है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल्स को यूज करो. जब कभी भी हम कोई ट्रेन पकड़ते हैं हम एक बार दो बार चेक करते हैं, राइट, कि ट्रेन मेरी सही स्टेशन पे आ रही है या नहीं आ रही है. तो सिमिलरली वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है कि हमें एंट्री लेने से पहले चेक करना है कि क्या मुझे मेरा यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा है क्या. ठीक है. चलो अभी एक बार इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं इन सारी चीजों को. वेट. हाँ चलो मैं आ गया रिलायंस के स्टॉक पे. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस. ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सी दिस एवरीवन. डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी. ठीक है. अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एज अ स्विंग ट्रेड, आप वहां पे अपना एंट्री डेली टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के लोगे. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन. आप अपना एंट्री डेली टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के लोगे. ओके. क्लियर है गाइस सबको ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, इज दैट क्लियर? हेलो गाइस, इज दैट क्लियर? चलो अभी यहाँ पे मैं स्टॉक्स ढूंढ लेता हूँ आप लोगों के लिए. वेट देख लेता हूँ मैं. टीसीएस. मुझे एक और चीज भी समझानी है गाइस आप लोगों को, सप्लाई एंड डिमांड विद लिक्विडिटी. ठीक है. बट वो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आप लोगों को. ओके. वो जब हम लाइव मार्केट में काम करेंगे ना, थर्सडे एंड वेनेसडे, ये सॉरी, थर्सडे एंड फ्राइडे को, वो मैं तब बताऊंगा मैं आप लोगों को. ठीक है. सो डोंट वरी. ओके. अभी अंडरस्टैंड दिस गाइस. यहाँ पे देख लो. बिग ग्रीन कैंडल. एवरीवन, बिग ग्रीन कैंडल. ठीक है. ये है मेरा बिग ग्रीन कैंडल. अगर खाली यही देख के मुझे एंट्री लेना है, नहीं लेना है, मैं क्या करूंगा, मैं पहला वेट करूंगा कि मेरा ये बिग ग्रीन कैंडल का ये जो क्लोज वाला एरिया है वो ब्रेक हो जाए. ठीक है. वो जो मेरा क्लोज वाला एरिया है वो ब्रेक हो जाए. बट उसके साथ में मुझे क्या लगाना है? उसके साथ में मुझे लगाना है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अभी यहां पे देख लो आप लोग गाइस. सी दिस. ठीक है. लुक एट दिस. ओके. ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया? मेरा रेजिस्टेंस. ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या लगाया? मेरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, दिस इज माय सपोर्ट. ठीक है. दिस इज माय सपोर्ट. अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने इधर भी टप्पा लिया बैक टू बैक एक हफ्ते के लिए, इधर भी टप्पा लिया,
इधर भी टप्पा लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस, ओके। अभी देखो यहाँ पे इधर भी टप्पा लिया, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, ब्रेकआउट आया ना मेरा यहाँ पे गाइस, सी दिस, यहाँ पे तो मेरा ब्रेकआउट आ गया ये कैंडल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूं, ठीक है, दिस इज माय एंट्री पॉइंट इसके ऊपर, ठीक है, ये मेरा एंट्री है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे नहीं नहीं बोल के भी मार्केट ने आपको, अगर मैं देखूं आप एक अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं मैं यहाँ पे, ये तो चलो मैं फ्यूचर का डेट, सॉरी पास्ट का डेटा देख के हम डिस्कस कर रहे हैं ना गाइस अभी तो हम लोग, ठीक है, पास्ट का डेटा देख के हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी कितने दिन में, एक फ्रॉम 15th जुलाई टू 22 अगस्त, मतलब एक डेढ़ महीने में अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं ये सिंपल सा साइकोलॉजी भी फॉलो करूं, ये सिंपल सा साइकोलॉजी अगर मैं फॉलो करता हूं तो कितना रिटर्न मिला मुझे, मुझे 8% का रिटर्न मिला है गाइस, एक महीने के अंदर अंदर 8% का रिटर्न। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, अभी देखो ये स्टॉक तो महंगा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा आ गया, ठीक है। बट अगर आप एक चीज और देखोगे यहाँ पे गाइस, ये डोजी कैंडल दिखा आप लोगों को यहाँ पे, देखो जरा अभी एवरीवन, दिस डोजी कैंडल आई शोड यू हियर, कॉमन डोजी दिख रहा है एवरीवन, सी दिस कॉमन डोजी, जैसे ही मेरा ये डोजी का हाई ब्रेक होगा, आफ्टर दैट आई एम टेकिंग माय एंट्री, यहां पे मेरा एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस मेरा कहां पे लगा, स्टॉप लॉस मेरा कहां पे लगा, ये मेरा एंट्री है, एक सेकेंड, दिस इज माय एंट्री एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि आप खाली 3-4 दिन के लिए खाली होल्ड करके चल रहे हो, आप मैंने जैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया है, कहां पे रेजिस्टेंस पे बना है, ये आप कह रहे हो रेजिस्टेंस पे बना है ना, बट यहाँ पे कंफर्मेशन आया ना मेरा सर, सी दिस ना, मैंने क्या कहा, हमेशा सपोर्ट पे एंट्री लेना है, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में मेरा सपोर्ट बन रहा है ना गाइज, यहाँ पे सी दिस ना, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो कितनी बार मार्केट ने टप्पा खाया एक ही लेवल पे, अंडरस्टैंड दिस, हाँ गाइज, कितनी बार टप्पा खाया यहाँ पे मार्केट ने, ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे। और अगर ये वाला पार्ट अगर मैं देखता हूँ गाइज यहाँ पे, तो बॉस कितना रिटर्न मिला मुझे, अगर मैं 2-3 दिन भी वेट करूँ ना गाइज, एक हफ्ता खाली मैक्सिमम, 6% का रिटर्न इनफ है गाइज मुझे, 6% का रिटर्न बहुत है मुझे, 6% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर, इतना तो मुझे मेरा बैंक नहीं देगा, उतना तो मुझे मेरा एफडी नहीं देगा। मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट किया, मैंने यहाँ पे कंट्री के जीडीपी को बीट किया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? एक दूसरा एग्जांपल के साथ समझने का ट्राई करते गाइस हम लोग अभी इसको, ठीक है। हिंदुस्तान HAL, गाइस ये देखो अभी यहाँ पे, हाँ अगर सब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा ना गाइस, एवरीवन, नाउ सी दिस, आप ये बोल सकते हो कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है अभी, देखो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज माय सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मुझे इस पे एंट्री लेना है तो मैं वेट करूंगा कि पहले ये यहाँ पे सपोर्ट पे आए, कोई अच्छा कैंडल का पैटर्न बनाए, तब मैं एंट्री लूंगा, एवरीवन, समझ में आया आपको अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है, चलो ये तो अभी आगे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, हम थोड़ा पीछे का डेटा एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं ना गाइस, पीछे का डेटा एक बार,
मैं एक कैंडल आप लोग के लिए हाईलाइट करूंगा अभी. जस्ट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दैट कैंडल. ये कौन सा कैंडल है गाइस? देखो जो मैंने अभी हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, सपोर्ट पे ही बना ही है. दिस वाज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्चुअली. मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया और तभी पैटर्न बना यहाँ पे. हैमर पैटर्न बना. ओके, ठीक है. मेरा हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, अगर मैं एंट्री लेता हूं तो क्या होता है सर? काम हो जाएगा मेरा एवरीवन. एक बेसिक साइकोलॉजी बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को. मार्केट में ऐसे बहुत सारे सपोर्ट है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है. अभी ये देखो, ये मेरा नया सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे. ये देखो, ये मेरा नया रेजिस्टेंस बन रहा है अभी यहाँ पे. एवरीवन सी दिस. हाँ गाइस, देखो यहाँ पे आप लोग, आप बाकी सारे कैंडल्स के भी रेफरेंस लेके ढूंढ सकते हो. एवरीवन क्लियर हो रहा है आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट सबको? हाँ गाइस, बोलो जरा अभी. एवरीवन अभी यहाँ पे देख लो, बिग रेड कैंडल बना, बट मेरे पास कंफर्मेशन ही नहीं था यहाँ पे कुछ भी. कंसोलिडेशन था ना ये. कंसोलिडेशन पे तो मैंने वैसे भी मना किया है, ट्रेड नहीं लेना है हम लोगों को. ऑल ऑफ यू, एवरीवन. मतलब मुझे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं चार्ट के ऊपर जहां पे मार्केट ने बार बार अपने आप को टेस्ट किया है और नीचे जाने से बचा है. ये जो इक्का दुक्का कैंडल देख रहे हो ना, अब नीचे गया है गाइस, इसको हम कहते हैं फेक ब्रेकडाउन. इसको हम कहते हैं फेक ब्रेकडाउन. आप ये देख लो यहाँ पे, सी दिस. ये देखो यहाँ पे. एक सेकेंड ना गाइस. हाँ, ओके. गाइस सबसे पहले तो ये देखो आप लोग यहाँ पे. यहाँ पे क्या देखा मैंने? ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक ट्रेंड वाइज बनाया इन लोगों ने. हम क्या कर रहे हैं? हम ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हैं. दिख रहा है आपको? पहले मार्केट सपोर्ट पे था, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया, फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से रेजिस्टेंस पे गया, फिर से सपोर्ट पे आया, और इस बार मुझे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला. और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या देख रहा हूं मैं? मार्केट फिर से सपोर्ट ले रहा है. मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया. और अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए. अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस लगाना है, तो जो मेरा प्रीवियस कैंडल का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. एवरीवन इज दैट क्लियर नाउ? ऑल ऑफ यू. हाँ गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी? गाइस देखो, एक्चुअली आज से आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे आप लोगों को ड्रॉ करके देने हैं डेली टाइम फ्रेम पे. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे. नाउ व्हाट आई थिंक इज गाइस कि अगर मैं अभी आपको स्टॉक्स के बारे में समझाने जाऊंगा एंड सेक्टर के बारे में, तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा. राइट एवरीवन? गाइस प्लीज लेट मी नो, ऑल ऑफ यू. अगर मैं अभी स्टॉक्स एंड इसको समझाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा. राइट? तो इट इज बेटर कि आप अभी ये देखो, और मैं अभी ग्रुप का एक्सेस दे रहा हूं मैं आप लोगों को. ठीक है, जो आप लोगों का टास्क का ग्रुप रहेगा. ठीक है, जो लोग टास्क कंप्लीट करेंगे उनको ही मैं सारी चीजों का एक्सेस दूंगा. अदरवाइज राधे राधे फ्रॉम माय साइड गाइस. ठीक है, वेट, मैं बता रहा हूँ. डेली टाइम फ्रेम पे करना है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे. मैंने कहा ना गाइस अभी आप लोगों को कि डेली टाइम फ्रेम पे करना है. एक सेकेंड ना गाइस. एक सेकेंड ना.
ओके गाइस, देखो मैंने लिंक शेयर किया है अभी आप लोगों को इन द चैट, जल्दी से आ जाओ वहां पे। वन डे का टाइम फ्रेम गाइस, लिंक शेयर किया है मैंने आप लोगों को, जल्दी से क्विकली। सॉरी प्रमजोत जी, वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे कैसे नंबर सबके विजिबल हो जाते हैं ना, इसके लिए। यहाँ पे क्या है, किसी के नंबर्स विजिबल नहीं हो पाते। अभी क्या मजा आएगा पता है, एक मजे की बात बताऊं गाइस आप लोगों को। यहाँ पे जितने लोग आएंगे ना अभी यहाँ पे, उनमें से खाली आधे लोग ही करेंगे टास्क, और वही आधे लोग चले जाएंगे एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो रिक्वेस्ट भी नहीं भेजेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस आप लोगों को, डेली टाइम फ्रेम पे आना है। ये देखो, ये वेबसाइट है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे मार्केट ने बार बार टप्पा खाया है। अगर आपको कैंडल्स पे जज करने के लिए नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखो ऊपर ऑप्शन है आपके पास, कैंडल्स पे क्लिक करो, आप लाइन पे आ जाओ, आपको भी ऐसे लाइंस दिखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे लाइंस को आप कनेक्ट करो, देखो जहां जहां पे लाइन बार बार टप्पा खा रहा है एक जगह पे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, लाइन से फिर से कैंडल पे आ जाओ, हो जाएगा आपका प्रॉपर। सी दिस, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार, सब डिलीट कर देता हूँ मैं ये। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने ये। ओके, नाउ सी दिस, अभी जैसे मुझे देखना है मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट है। अब कैंडल पे नहीं जम रहा है ना आपको, लाइन पे करो, फिर लाइन से आ जाओ, फिर से आप कैंडल्स पे, मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो आप लोग। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? क्लियर है ना गाइस, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है पूरा। ठीक है, सो डोंट वरी। बाकी प्रमजोत, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना यहाँ पे। ठीक है, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ग्रेट। तो आई होप गाइस आज का सेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा। संतोष जी, आप प्रैक्टिस करोगे तो सर के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। ठीक है, एक आधे पौने घंटे के अंदर देख लेना, थोड़ा टाइम देके गाइस। बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करो, मैं देख लूंगा। अभी आई विल बी ट्रैवलिंग राइट नाउ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं मैसेज नहीं देखूंगा, बट 2-2.5 घंटे बाद में डेफिनेटली चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, चलो, राधे राधे सभी को, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।